अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता वीडियो में मैंने यह बताने की कोशिश की थी कि आफ़ताब आलम उर्फ गुड्डू भैया भले ही यह बात ना जानते हों कि मुस्लिम लीडरशिप के ख़िलाफ़ मायावती उनका इस्तेमाल कर रही हैं, लेकिन ये एक हकीकत है जो लगातार गुज़िश्ता 2 इलेक्शन से जारी है। साल 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन में समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी का इत्तेहाद पहले ही तय था। अखिलेश यादव ने पीस पार्टी को भी इत्तेहाद में शामिल करने का पूरा यकीन दिलाया था। पीस पार्टी के कौमी सदर डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब इसी उम्मीद पर आखिरी वक्त तक हाथ पर हाथ धरे बैठे रह गए। हालांकि इटवा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मैंने डॉक्टर अय्यूब साहब को आगाह किया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने मेरी राय मुस्तरद कर दी। खैर, यहाँ बहस का मुद्दा ये नहीं है। दरअसल साल 2012 के यूपी इलेक्शन में पीस पार्टी की कारकर्दगी ने रियासत की नामनहाद सेकुलर पार्टियों के खेमे में हलचल सी मचा दी, जिसके चलते सपा बसपा को अपनी सियासी ज़मीन तंग होती हुई दिखाई देने लगी। चूँकि अखिलेश यादव और मायावती ये बात बहुत अच्छी तरह जानते थे कि रियासत में पीस पार्टी की ज़िंदगी का मतलब सपा बसपा और कांग्रेस जैसी पार्टियों की मौत है, और अगर डॉक्टर अय्यूब के बढ़ते कदम को रोका नहीं गया तो रियासत में मुस्लिम सियासत का रुख बदल सकता है। लिहाजा उन्होंने पीस पार्टी को तोड़ने की साजिशें शुरू कर दी और इस मिशन में पहली कामयाबी समाजवादी पार्टी को हासिल हुई। साल 2012 यूपी इलेक्शन में समाजवादी पार्टी भारी अक्सरियत से हुकूमत में आई। 403 में से 224 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में थीं। अक्सरियत साबित करने के लिए ज़रूरी 203 सीटों से भी 21 सीटें ज़ायद थीं। समाजवादी पार्टी की हुकूमत को कोई भी खतरा लाहिक नहीं था, इसलिए समाजवादी पार्टी को मज़ीद विधायकों की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन इसके बाद भी समाजवादी पार्टी ने पीस पार्टी के 3 मेंबरान असेंबली को तोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल कर लिया। अखिलेश यादव को उम्मीद थी कि विधायकों के टूट जाने के बाद डॉक्टर अय्यूब हौसला हार कर बैठ जाएंगे, लेकिन 2014 के पार्लिमानी इलेक्शन में एक बार फिर पीस पार्टी की कारकर्दगी ने समाजवादी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा दी। सिर्फ डुमरियागंज पार्लिमानी हलके से डॉक्टर अय्यूब तकरीबन 1 लाख वोट हासिल करने में कामयाब रहे। पीस पार्टी की यही कारकर्दगी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस के लिए सबसे ज़्यादा परेशानी का सबब बनी। 1000 कोशिशों के बाद भी जब डॉक्टर अय्यूब का कोई तोड़ नहीं मिला तो अखिलेश यादव ने डॉक्टर अय्यूब से कुर्बत बनाकर सबसे पहले गोरखपुर, फूलपुर, नूरपुर और कैराना के ज़िमनी इंतखाबात में डॉक्टर अय्यूब साहब को अपने साथ रखकर उनका एतमाद जीता। साथ ही 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन में पीस पार्टी के साथ इत्तेहाद की यकीन दहानी कराई। यहीं पहली बार डॉक्टर अय्यूब साहब अखिलेश यादव के झांसे में आ गए और इस उम्मीद पर कि रियासत की 2 बड़ी पार्टियों के साथ उन्हें इत्तेहाद में शामिल किया जा रहा है, इसलिए उनकी हिस्सेदारी तकरीबन पक्की हो चुकी है। इस दरमियान उन्होंने 2019 के पार्लिमानी इलेक्शन के लिए इतनी मेहनत नहीं की जितनी उन्हें दरकार थी। दूसरी तरफ डॉक्टर अय्यूब साहब को इत्तेहाद का झांसा देकर अखिलेश यादव पीस पार्टी के आखिरी रसूमात की तैयारी में लग गए। मायावती और अखिलेश यादव पहले ही ये तय कर चुके थे कि कुछ भी हो जाए, लेकिन पीस पार्टी को सियासी हिस्सेदारी किसी सूरत नहीं देनी है। लिहाजा उन्होंने डॉक्टर अय्यूब के खिलाफ एक ऐसे उम्मीदवार की तलाश शुरू की जो डॉक्टर अय्यूब के हौसलों को पस्त कर सके। पैसों के एतबार से आफ़ताब आलम गुड्डू डॉक्टर अय्यूब के खिलाफ फिट बैठ गए। रही बात सियासी कदो कामत की तो सपा बसपा के इत्तेहाद ने उसे भी पूरी कर दी। इधर इत्तेहाद में अदम शमूलियत से मायूस होकर डॉक्टर अय्यूब हिम्मत हार बैठे। नाम ना खराब हो इसलिए उन्होंने डमी कैंडिडेट की शक्ल में अपने बेटे इंजीनियर मोहम्मद इरफान को मैदान में उतार दिया, जो अपनी जमानत बचा पाने में भी नाकाम साबित हुए। यहाँ तक सब कुछ अखिलेश यादव की मंशा के मुताबिक चल रहा था, लेकिन अखिलेश यादव की बेवफाई से मायूस होने के बजाय
डॉक्टर अय्यूब एक बार फिर 2022 के यूपी इलेक्शन की तैयारी में लग गए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद एक बार फिर पीस पार्टी के लिए माहौल बहुत हद तक साजगार दिखाई देने लगा, जो एक बार फिर नामनहाद सेकुलर पार्टियों के लिए नई मुसीबत का पेशखेमा साबित हो सकता है। यहाँ ये सवाल किया जा सकता है कि 2019 में आफताब आलम उर्फ गुड्डू भैया को डुमरियागंज लाने का मकसद मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म करना तो हो सकता है, लेकिन 2022 में खलीलाबाद में भी मामला ऐसा ही है, ये बात हजम नहीं होती है। तो आपको बता दूं कि खलीलाबाद सीट पर आफताब आलम गुड्डू को लाने का मतलब एक तीर से दो शिकार करना है। दरअसल पीस पार्टी के खिलाफ एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत ऐसा किया जा रहा है। नामनहाद सेकुलर पार्टियों को डर है कि अगर 2012 की तरह एक बार फिर डॉक्टर अय्यूब के खिलाफ सभी पार्टियों ने मुस्लिम उम्मीदवार दे दिया तो बहुत मुमकिन है कि 2012 की तरह डॉक्टर अय्यूब साहब को एक तरफा मुस्लिम वोट मिल जाए। साथ ही उनकी पर्सनल शबीह की बुनियाद पर गैर मुस्लिम बरादरी की हिमायत भी उन्हें हासिल है। लिहाजा अगर ऐसा किया गया तो एक बार फिर अय्यूब साहब कामयाब हो जाएंगे। इसलिए उनके खिलाफ एक ही मजबूत उम्मीदवार देना ज़्यादा दानिशमंदी होगी, ताकि मुस्लिम वोटरों को कन्फ्यूज़ किया जा सके। जाहिर सी बात है कि सिर्फ 2 मुस्लिम उम्मीदवार की शक्ल में मुसलमानों का कन्फ्यूज़ होना लाजमी है। समाजवादी पार्टी से जय चौबे को लाने का मकसद भी यही है। दरअसल समाजवादी पार्टी खुद की जीत से ज़्यादा डॉक्टर अय्यूब की हार के लिए फिक्रमंद है, इसीलिए जय चौबे जैसे संघ के आदमी को टिकट दिया गया। ऐसा करके आवाम को पीस पार्टी के ताल्लुक से एक मनफी पैगाम दिया जा रहा है और समाजवादी पार्टी की लहर बताकर मुस्लिम वोटों के सपा, बसपा, कांग्रेस और पीस पार्टी के दरमियान तकसीम को हमवार किया जा रहा है। ऐसी सूरत में हर पार्टी का एक ही एजेंडा है कि बीजेपी जीतती है तो जीते, लेकिन अय्यूब नाम का कांटा ज़रूर निकलना चाहिए। आफताब आलम उर्फ गुड्डू भैया को खलीलाबाद लाकर मायावती सिर्फ इतना करना चाहती हैं कि किसी भी तरह पीस पार्टी को मिलने वाला मुस्लिम और गैर मुस्लिम वोटों का इंतशार हो, जिससे एक तरफ डॉक्टर अय्यूब का मुस्लिम लीडरशिप वाला ख्वाब कभी पूरा ना हो और दूसरी जानिब बीजेपी की जीत का रास्ता हमवार हो सके। इस इलेक्शन में मायावती भले ही हथियार डाल चुकी हों, लेकिन इसके बावजूद वो ये हरगिज़ नहीं चाहती हैं कि पीस पार्टी जैसी मुस्लिम लीडरशिप वाली कोई पार्टी रियासत में उभरे। इसी मकसद की खातिर आफताब आलम गुड्डू को पिपराइच से डुमरियागंज और अब डुमरियागंज से खलीलाबाद भेजा गया है, ताकि डॉक्टर अय्यूब को किसी भी तरह पस्त किया जा सके। आज बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन कर लीजिए और फेसबुक पेज को भी लाइक करके हमारे इस सियासी बेदारी मुहिम का हिस्सा बने। शुक्रिया।